नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े बड़े नेता भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला शुरू हो गया। यह सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब नरेंद्र मोदी सरकार एक बड़ी संकट से गुजर रही है। नरेंद्र मोदी के चेहरे के भाव उड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हड़कंप सी परिस्थिति है। ऐसे में अगर बड़े बड़े नेता साथ छोड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी संकट उत्पन्न हो गया है। द हिंदुस्तान के हवाले से यह खबर बता रहा हूं आप दर्शकों को कि द हिंदुस्तान ने यह जारी किया सूचना कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कई बड़े आदिवासी नेता ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी गुजरात जो गढ़ कहा जाता है, गुजरात में 2027 में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह टूटती रही अन्य अन्य राज्यों में तो आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत पैदा कर देगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद जो हैं, जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, उन 240 सांसदों में भी समन्वय नहीं है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बगावत का सूर है। कहा जाता है कि 240 में 136 तो आरएसएस और भाजपा से संबंध रखने वाले नेता हैं, लेकिन 104 सांसद दूसरे दलों के आए हुए लोग हैं। ऐसे में उन 104 सांसदों में से कुछ सांसद राहुल गांधी के संपर्क में हैं। कई बार राहुल गांधी ने भी इस बात का खुलासा किया था, लेकिन इसकी चर्चा अब क्यों हो रही है? इसलिए भी इसकी चर्चा होनी जरूरी हो जाती है और चर्चा होने लगा है क्योंकि अब नरेंद्र मोदी कमजोर पड़ गए। नरेंद्र मोदी जो पहले थे, जो ताकत था, वह ताकत अब नहीं रहा। नरेंद्र मोदी इस वक्त चारों तरफ से घिर गए और 104 जो सांसद हैं वह दूसरे दलों से आए हुए, उनके ऊपर आरोप लगा करके और प्रशासन का डंडा बजा करके उन्हें लाया गया था। तो वह भी मौके की तलाश में है, मौका मिलते ही छूमंतर हो जाएंगे। ऐसे में नरेंद्र मोदी संकटों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच इस्लामाबाद के अंदर जो बैठक चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच समझौते का, ईरान अपने शर्तों से झुकने को तैयार नहीं और ट्रंप के बोल बिगड़ रहे हैं। ऐसे में दुनिया के ऊपर फिर एक बार संकट गहराने लगा है। ईरान हॉर्मुज पूरी तरह से बंद कर रखा है, खोलने को तैयार नहीं और ट्रंप अनाप शनाप बयानबाजियां कर रहे हैं। यह कहा जाता है कि एप्स्टीन का सबूत नेतन्याहू के पास है, इसलिए ट्रंप झुकते हुए नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू नहीं चाहता कि युद्ध विराम हो, युद्ध चलता रहे और ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो। अगर युद्ध समाप्त नहीं हुआ तो ट्रंप की कुर्सी दांव पर लगी है। 100 सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ हस्ताक्षर करके उन्हें कुर्सी से हटाने का प्रस्ताव रखा है संसद के अंदर। ऐसे में ट्रंप मुश्किल में है और भारत चिंतित है कि न इधर का न उधर का, कहीं का नहीं हुआ, बीच में लटक गया। कोई भी देश अब भारत के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है क्योंकि जो काम आज पाकिस्तान कर रहा है वह काम भारत को दिल्ली में करना चाहिए था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। अब ऐसे में नीतीश कुमार कल दिल्ली से जो पटना चले गए, अचानक अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके, भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी संकट पैदा हो। ध्यान से इसे समझिएगा और बड़ी ध्यान से इसे समझने की कोशिश भी कीजिएगा, क्योंकि नीतीश जैसे राज्यसभा सांसद की सदस्यता उन्होंने शपथ ग्रहण ली सीपी राधाकृष्ण उपराष्ट्रपति के द्वारा और जेडीयू कार्यालय में गए। जेडीयू कार्यालय में दिल्ली में बगावत हो गया। सांसद और नेता विरोध करने लगे भारतीय जनता पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी हमें मंजूर नहीं, आप भाजपा का सीएम बनाने के लिए हाँ करेंगे तो पार्टी टूट जाएगी। नीतीश कुमार बहुत संकटों में घिर गए, लेकिन उससे भी बड़ी संकट में भारतीय जनता पार्टी घिर गई, क्योंकि जो नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान को भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही थी और कोशिश कर रही थी, वह एग्जिट प्लान तैयार हो गया। नीतीश कुमार बिहार छोड़ करके दिल्ली आ भी गए
दिल्ली में आवास अलॉटमेंट हो रहा है, बिहार में सीएम आवास खाली हो रहा है, और ऐसे में अगर सत्ता हाथ नहीं आई तो संकट भरा होगा, और सत्ता बिहार में नहीं आई तो दिल्ली की सत्ता संकट में पड़ जाएगी। बहुत दिक्कत यह है। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने जो 4 सूत्रीय मांग मोदी सरकार के पास रखी थी, मोदी सरकार ने उसे मानने से इनकार कर दिया, और जब 4 सूत्रीय मांगे अस्वीकार हो गई तो जेडीयू के नेता भड़क गए। अब जेडीयू के 70 एमएलए जो हैं एक साथ बगावत कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी का, और धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब 85 विधायक हैं, और 85 में 80 विधायक अगर विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? और भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत यह है कि उसे 6 विधायकों की जरूरत है। 6 विधायक तोड़ती है तो दर बदल कानून के तहत उनकी सत्ता चली जाएगी। ऐसे में भाजपा भी असमंजस में है और नीतीश भी। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जो राजनीति में एंट्री मार चुके हैं, अब परिवारवाद का लेवल नीतीश पर भी लग चुका है, तो ऐसे में निशांत कुमार को सीएम बना दिया जाए, यह मांग जेडीयू के नेताओं की हो रही है। और निशांत कुमार को नहीं बनाया गया तो जेडीयू के ही किसी कार्यकर्ता या नेता को बनाया जाए। जेडीयू की यह मांग है और 70 विधायकों की मांग है, लेकिन नीतीश कुमार इस पर फैसला नहीं कर पा रहे। किस प्लान पर है, क्या सोच रहे हैं, मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। लेकिन 14 तारीख को सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी। आज जब 2 घंटे से अधिक बैठक चली, इमरजेंसी बैठक बुलाई गई, बड़ी बैठक, सभी नेताओं को उसमें बुलाया गया, सांसद से लेकर के विधायक और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा तक मौजूद थे। तभी भी इस नतीजे पे नहीं पहुंचे कि क्या करें और क्या ना करें। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत एक स्वर में जेडीयू के नेता कर रहे हैं। बड़ी दुर्लभ रहा कि नेता बैठक में जाते वक्त भी चुपचाप गए और बैठक समाप्त होने के बाद भी चुपचाप गए। अब कहा जा रहा है कि फिर एक बार बैठक बुलाया जाएगा। कल के बैठक में क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विरोध खुलकर 70 एमएलए नीतीश कुमार की कर रहे हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि आप इंडिया गठबंधन में चलिए, कुछ नेताओं की मांग है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन के साथ अगर आते हैं नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार 5 साल तक पटना में न रहते हुए भी 5 साल जेडीयू की अच्छी सरकार, कंफर्टेबल सरकार चलेगी, और दिल्ली के अंदर भी नीतीश कुमार बड़े पद। जिस तरह से अखिलेश यादव ने फिर एक बार नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, हम तैयार हैं, इस पर विचार विमर्श नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू से कर रहे हैं। अब चंद्रबाबू नायडू को इंडिया का ऑफर स्वीकार है 18 सांसदों के साथ, ऐसी चर्चा चल रही है। इसकी आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं आई है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के ऑफर को स्वीकार कर चुके हैं 18 सांसदों के साथ। अगर 18 सांसद इंडिया गठबंधन में आने को तैयार हैं, तो फिर नीतीश कुमार को दिक्कत क्या होगी? क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सपने एक ही हैं। अब 2 चीजें चल रही है, नीतीश या चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू को भी ऑफर है और नीतीश कुमार को, प्राइम मिनिस्टर जिसे बनना है बन जाओ, या एक प्रधानमंत्री और एक डिप्टी प्रधानमंत्री बन जाए, उप प्रधानमंत्री बन जाए। ऐसे में क्या यह जोड़ी एक बार फिर दिल्ली में नजर आएगी? क्योंकि मई महीने में कहा जा रहा है, चर्चा इस बात की तेज है कि मई महीने में चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आ रहे हैं, और मई महीने में ही 2 साल उनके कार्यकाल को पूरा हो जाएंगे, तो वह अपने बेटे नारा लोकेश को पूरी सरकार सौंप देंगे। पार्टी का कार्यभार वैसे भी नारा लोकेश उनके बेटे ही संभालते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव भी हुआ था, अच्छी प्लानिंग, अच्छा सफलता हासिल हुई, सत्ता 2/3 बहुमत से आ गए। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार संपर्क में है, और चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के संपर्क में है। 18 सांसदों के साथ चंद्रबाबू नायडू तैयार बताए जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के बैठक का नतीजा न निकल पाना यह भी एक चिंता का विषय है। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर एक बड़ी दरार और टुकड़े होने की संभावनाएं निकल पड़ी है, क्योंकि यह नीतीश और नायडू की जो जोड़ी है, यह भारतीय जनता पार्टी से दूर होती हुई नजर आ रही है। टुकड़े होंगे
या टूट जाएंगे या जुड़ जाएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। 14 तारीख को बहुत निर्णायक वक्त है और 15 को सरकार नई बनाने का। सरकार इंडिया गठबंधन के साथ बनेगी या एनडीए की, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मोदी असम और केरल पांडिचेरी में फेल हो गए हैं, क्योंकि असम के अंदर कांग्रेस ने चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, भारतीय जनता पार्टी अपना हार कहीं न कहीं मान चुकी है। बड़ी मायूसी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर असम को लेकर के, और केरल में भी सपना टूट गया। पांडिचेरी में 30 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस भारी पड़ रही है। लेकिन पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, गवर्नर के जरिए अमित शाह संभालते हैं। सरकार बनी तो भी झगड़े बनते रहते हैं, लेकिन सत्ता तो सत्ता है, सत्ता कांग्रेस के हाथ आता हुआ नजर आ रहा है। परिणाम 4 मई को आएंगे। लेकिन असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं, अगर कांग्रेस सफलता हासिल कर लेती है तो बड़ी भारी मात्रा में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद हैं असम के, वह कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, वैसे ही जैसे गुजरात के बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल भी मोदी के लिए दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के अंदर जिन 27 लाख वोटरों के नाम डिलीट किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट एक विशेष सुनवाई उस पर करने जा रहा है, और उस विशेष सुनवाई में हो सकता है कि उनके नाम न कटे, और नहीं कटे तो भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म, चुनाव आयोग की सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी और पश्चिम बंगाल के अंदर हालात बेकाबू है। जनता झुकने को तैयार नहीं, सीना तान कर खड़ी है। चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और वह उनकी चोरी खुल करके पकड़ी गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अब ईवीएम मशीन की जांच शुरू कर दी है। कई विधानसभा सीटों के कई सारे ईवीएम मंगा करके और इंजीनियर से चेक कराए जाएंगे। वह ईवीएम मशीन, जिन ईवीएम मशीन में वोट पड़ा था और काउंटिंग हुआ था, कई नेताओं ने पैसे जमा किए थे, लेकिन रिकाउंटिंग चुनाव आयोग ने नहीं किया। उस वक्त ज्ञानेश कुमार नहीं, राजीव कुमार थे। दोनों ही कुमार हैं, एक से बढ़कर एक है। कहते हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ज्ञानेश कुमार उनसे कई कदम आगे निकले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फंस रही है हर जगह। ऐसे में पश्चिम बंगाल बुरी तरह से फंस गई है भाजपा, और भाजपा के हाथ से पश्चिम बंगाल भी निकलता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल निकलने का मतलब होगा भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद टूट जाएंगे। 12 सांसदों में 6 सांसद तो बहुत पहले से ममता बनर्जी के संपर्क में है, और ममता बनर्जी ने कह दिया है कि दिल्ली में हम सरकार बदल देंगे। ऐसे में अगर 12 सांसद निकल गए, दर बदल कानून उन पर लागू नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें जरूर पैदा हो जाएगी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर नेताओं का इंडिया गठबंधन में जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन अगर ममता बनर्जी चुनाव हार गई तो ममता बनर्जी के सांसद टूट जाएंगे, और वह जो धक्का ममता बनर्जी को लगेगा, ममता बनर्जी फिर उठकर खड़ी नहीं हो पाएंगी। ऐसे में कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल का चुनाव भी फंसा हुआ है। ममता बनर्जी के लिए चुनौती है चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का, और ममता बनर्जी ने काम अच्छा किया है। ममता बनर्जी के काम में कोई फर्क नहीं रहा। अब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर 200 पार के नारे फिर दे रही है। 2021 में भी 200 के पार आया था। भारतीय जनता पार्टी अपने लिए कह रही थी 200 पार, लेकिन ममता बनर्जी 200 पार आ गई। इस बार फिर दावा है खेल हो गए, लेकिन वह खेल किसके साथ हो गए, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा 23 और 29 अप्रैल को जब वोटिंग होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने असम के अंदर जिस तरह से बिहार और यूपी बाकी जगहों से फर्जी वोटर ले गए, वह पकड़े गए, चोरी पकड़ी गई, और सबसे चहेते मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा की पोल खुल गई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। अब नीतीश और नायडू की जोड़ी, जो नीतीश कुमार पूरी तरह से 18 सांसदों के साथ तैयार हैं कहा जा रहा है, और नीतीश कुमार की अभी समन्वय बन नहीं पा रहा है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, बैठक बेनतीजा जो निकला। अब देखना होगा कि नीतीश अपने
विधायक और सांसदों को कैसे समझाते हैं। अगर नहीं समझा पाए नीतीश कुमार तो पार्टी कई टुकड़ों में बंटने की संभावनाएं बताई जा रही है। नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह से घिर गई है और जैसी घिरी है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंदर भी नरेंद्र मोदी को लेकर के बगावत के सूर उठ खड़े हुए हैं। नितिन गडकरी पहले ही कहते थे कि इस्तीफे की झड़ी लगने वाली है, कहीं वक्त तो नहीं आ गया। अब नरेंद्र मोदी का चेहरा इस देश के लिए भी भारी पड़ रहा है प्रधानमंत्री के रूप में, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी को कोई भी नहीं पूछ रहा है। कोई भी देश, पाकिस्तान वह स्थान ले चुका है, भारत का स्थान पाकिस्तान बड़ी गहराई से ले चुका है और पाकिस्तान के सबका ध्यान जा रहा है। अच्छे अच्छे रिश्ते हमारे जो थे वह रिश्ते सब खराब हो गए और हर देशों ने हमारा साथ छोड़ दिया। थोड़ी सी बात के लिए अपने मंत्रियों को इन्हें कुवैत और सऊदी भेजना पड़ता है, लेकिन वह भी अब भाव नहीं देता। पप्पी और झप्पी वाला जो सिलसिला नरेंद्र मोदी का 12 सालों तक रहा और झूठी शान में मीडिया से गुणगान करवाते रहे, वह अब इस देश के लिए भारी पड़ गया। आने वाले वक्त में जो महंगाई की मार और बेरोजगारी की मार इस देश पर पड़ने जा रही है और वेतन और पेंशन के भी पैसे इस सरकार के पास नहीं रहेंगे, लेकिन कर्ज भरना जरूरी होगा। ऐसे में आम जनता टैक्स का शिकार होगी, अलग अलग तरह से टैक्स लगाए जाएंगे। अब आरबीआई ने एक रूल किया है कि आप 10,000 रुपया अगर किसी को यूपीआई से ट्रांसफर करते हैं तो आपके पैसे तो कट जाएंगे, लेकिन जिसे आप भेज रहे हैं 1 घंटे तक उसके पास पैसे नहीं जाएंगे, 1 घंटे बाद जाएगा। इस बीच उस पैसे का क्या होगा और वह पैसा कौन यूज करेगा, सोचिए जरा। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी के विरोध भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी होने लगा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता दलित समाज के, आदिवासी समाज के कांग्रेस में शामिल नहीं होते। इसका मतलब हर एक राज्य में नरेंद्र मोदी के लिए संकटें टूट पड़ी हैं और अब केंद्र में कुर्सी भी संकट में आकर के पड़ी है। फैसला नीतीश कुमार की बैठक से निकलेगा। आज का बैठक बेनतीजा रहा, कल की बैठक में क्या होगा खबरें आप दर्शकों तक लेकर के आते रहूंगा। तो आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।